बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो मामला इमरान खान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे थे और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी ये खबर दी जा रही है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बहुत बड़ी डिवीज़न पैदा हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा में कोई ग्रुप बंदी हो रही है। तो फिलहाल अभी तक की इत्तला के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि चीज़ें इमरान खान के कंट्रोल में है और इमरान खान के अलावा कोई और ग्रुप बनाने का इस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि पीटीआई का जो बंदा इमरान खान को छोड़कर जाएगा वो अपनी सियासी कब्र खोद लेगा और पब्लिक जो उसके हल्के के अंदर उसकी हालत करेगी ये आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब के अंदर होने का कुछ लोग सियासी तौर पे फ़ायदा उठाते हैं। कहानी क्या है मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान साहब के बारे में दो चीज़ें जोड़ी जा रही। एक, जनरल फैज़ हमीद को लेकर लोग बहुत ज़मीन आसमान के कलाबे में ला रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरा, जो जेल का अमला गिरफ्तार किया गया था, या गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, तहवील में लिया गया था। गिरफ्तार करना तो एक कानूनी प्रोसेस होता है ना, गिरफ्तार करना, अगवा करना, तहवील में लेना, ये अलग चीज़ें होती हैं। तो जेल के जो लोग तहवील में लिए गए थे वो वापस अपने घरों को पहुंचना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब ने इन दोनों चीज़ों के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूं। अगर मैं डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा है कि सारा माशी निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़राब किया और हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं। नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पर सिर्फ इकनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान पढ़ लें। वैसे जिसने भी पढ़ना है ना वो निकाल के पढ़ ले, प्रोपेगेंडा सुनने और देखने से पहले, क्योंकि जब इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को कितना डबोया और इमरान खान साहब को पाकिस्तान किस हालत में मिला था। बहरहाल वो कह रहे हैं जी इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, नून लीग वाले $19.5 अरब का खसारा छोड़कर गए, इसलिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान ने कहा कि फैज़ हमीद ने 9 मई की साजिश की। ऐसा नहीं है, बल्कि साजिश तो पीटीआई के खिलाफ हुई है। पहली साजिश ये थी, जनरल टायर बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। दूसरी साजिश थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया। हुसैन हक्कानी के बाद डोनाल्ड लू का मामला आया और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। चीफ जस्टिस को इंक्वायरी के लिए कहा, लेकिन बजाय इंक्वायरी करने के हम मजलूमों पर साइफर का केस कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ तीसरी साजिश 9 मई का वाकया है। 3 साजिशें बता रहे हैं वो। एक कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने पैसे भिजवाए थे और हुसैन हक्कानी के जरिए से हमारे खिलाफ लॉबिंग करवाई। दूसरा, उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत गिरा के हमारे ऊपर ही साइफर का मुकदमा बना दिया। और तीसरा, फिर वो ये कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया हमारे खिलाफ तीसरी साजिश है। ये केस 1 घंटे में खत्म हो सकता है। सिर्फ ये पता करवाएं कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था और CCTV फुटेज सामने ले आए। हमारा मुतालबा है 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, लेकिन स्टैब्लिशमेंट करने नहीं दे रही। इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ चौथी साजिश, चौथी भी आ गई। उन्होंने कहा चौथी साजिश 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तारीफें कर रहे हैं। मुल्क में सब कुछ एक तरफा चल रहा है। यह सब कुछ चीफ जस्टिस को तौसीह देने के लिए और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। काजी फाइज ने हमारी मजीद 3 विकेटें गिरा दी हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी घर से ही नहीं निकलती। इन्हें 9 मई के मुकदमात में मुलजिम बना दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूं, आप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। भारत की सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स की मालियत $160 अरब है। मैंने वैसे पढ़ा था तो हाँ नहीं, वो बाकी वो शायद दूसरी चीज़ें मिला रहे हैं, लेकिन $100 अरब के करीब तो भारत की जो IT एक्सपोर्ट्स की मालियत है ये मैंने पढ़ा। पीटीआई को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। अदालतें जब आइन के मुताबिक फैसला करें तो हुकूमत नहीं मानती, फिर सरमायाकारी कैसे आएगी? यानी कर्ज लेने से महंगाई बढ़ेगी और मुल्क डूबेगा। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं इससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। फ्रॉड लोगों के ऊपर बिठाकर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। नैब, पुलिस और FIA से गलत काम करवाए जा रहे हैं। अपील करता हूं कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें नुकसान नहीं हो रहा। सोशल मीडिया आवाम की आवाज है। धांधली करके जमहूरियत का गला दबाया गया है। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से डरा हुआ नहीं हूं। अगर डरता तो इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करता। मैं आज भी वकला के जरिए आर्टिकल बाहर भिजवा सकता हूं। इसके लिए किसी जेल के ऑफिसर की जरूरत नहीं है। जुल्फी बुखारी को पैगाम देने के लिए मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। वकला और पार्टी लीडर के जरिए भिजवा सकता हूं। इमरान खान पे इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये जेल का हमला जो है इमरान खान साहब के आर्टिकल में जाके छुपवाता है
और जुल्फी बुखारी तक पैगाम पहुंचाता है। तो इमरान खान साहब ने कहा वो सारे काम तो मैं बगैर मोबाइल के कर सकता हूं, मुझे मोबाइल लाने की क्या जरूरत है ला के देने की। और यहां जेल के अंदर तो सिग्नल ही नहीं आते, यहां तो जैमर है, जेल के अंदर सिग्नल आते ही नहीं है, जैमर है। इनको ये नहीं पता प्रोपेगेंडा करने वालों को कि जेल में तो कोई मोबाइल चल ही नहीं सकता। बहरहाल वकला और पार्टी लीडर के जरिए भिजवा सकता हूं पैगाम जब भिजवाना हो, मोबाइल फोन यहां चलता नहीं है। यह सिर्फ विच हंटिंग की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर को मुझसे मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात में आप सियासत पर बात नहीं करेंगे, मैं उनसे सियासत पर बात नहीं करूंगा तो मौसमियात के ऊपर बात करूंगा। यह सबसे बड़ा मजाक है। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस से मुतालिक रिमार्क्स से वादे है कि उन्होंने जज को वादे तौर पे पैगाम दे दिया है कि हमारे खिलाफ ये रेफरेंस चीफ जस्टिस के 23 नवंबर को दिए गए ऑर्डर के बाइस बना। यहां रेफरेंस चल रहा है और चीफ जस्टिस इस पर रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं, यही सवाल सब उठा रहे हैं। पार्टी में इख्तलाफात और इस्तीफे के मामले पर उन्होंने कहा कि आतिफ खान और जुनैद खान को पैगाम है कि वो एंटी करप्शन मामला पर कमेटी से जाकर मिले और इस मामले को बिलावजह आवाम में ना ले जाएं। पहले यह देखें कि एंटी करप्शन कमेटी ने कदम क्यों उठाया। कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक, सीनियर वकील काजी अनवर और शाह फरमान शामिल हैं। तीनों कमेटी मेंबरान गैर जानिबदार हैं, बेहतर फैसला करेंगे। वैसे इनमें से जो ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब और काजी अनवर साहब, इन दोनों को मैं जानता हूं। तीसरे तो शाह फरमान है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़्यादा मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन दोनों लोग बड़े अपराइट हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं। उनके खिलाफ अगर इमरान खान के खिलाफ भी कोई चीज़ होगी वो बोल देंगे। मैं इनको जानता हूं, बाकी दो लोगों को। और हुआ क्या, जरा इसके ऊपर आप गौर कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी रोला पड़ गया है, शकील को क्यों निकाला, मिनिस्टर को जो सूबाई वजीर था उसको क्यों फारिग किया गया, जुनैद अकबर साहब के और आतिफ खान साहब के हवाले दिए जा रहे हैं, कोई एक आधा MPA भी है। तो ये रोला बना क्यों, मैं आपको ये बता देता हूँ और फिर इसका मुवाजना कर लेते हैं पंजाब के साथ। देखिए, पंजाब के अंदर एक वजीर है गुरचानी साहब, उनकी बाकायदा एक वीडियो आती है जिसमें वो टेलीफोन पे एक शख्स से बात कर रहे होते हैं और वो उसमें कहते हैं, मादनियात के वजीर हैं, वो कहते हैं जी जो आपने निशानदेही कर दी है ना जिन जिन प्लॉट्स की, वो आप ही को मिलेंगे, आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे अपना बंदा भेजना है, हम उसकी ऑक्शन करवाएंगे, क्योंकि कानूनी तरीकाकार उसका यही है कि उसकी ऑक्शन करवाई जाती है, लेकिन अंदर खाते चुप करके हम आपको दे देंगे, आप बेफिक्र हो जाए, हम हल निकाल देंगे, आपका हुक्म सर आंखों पे। यानी इससे ज्यादा गंदी और बदतरीन किस्म की करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, दो नंबरी किसी वजीर के साथ जोड़ी जा सकती है? नहीं जोड़ी जा सकती ना। कि एक वजीर सरेआम कह रहा है कि हम अखबार में इश्तिहार भी देंगे, हम उसकी ऑक्शन भी करवाएंगे, लेकिन जो लोग वहां पे आएंगे उन सबका आना जाया, हम ये आपको ही देंगे, अंदर खाते देंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक देंगे, जो आपने निशानदेही की है वही वाला आपको देंगे। ये जनाब वजीर साहब फरमा रहे हैं एक शख्स को। और उसके ऊपर पंजाब में कोई इंक्वायरी हुई? नहीं हुई। किसी में भी तहकीकात हुई? नहीं हुई। कई मीडिया ने इसको उठाया? नहीं उठाया। कई मीडिया ने इस पर सवालात पूछे? नहीं पूछे। क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब से या वफाकी जो है, इन दोनों से इसके बारे में सवाल किया गया? तो नहीं किया गया। यानी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम ये मान चुके हैं कि करप्ट है, बेईमान है, फ्रॉडी है, इन्होंने यही करना है, लिहाजा इनसे क्या पूछना, पता है इन्होंने यही करना है। लेकिन यहां पे किसी किस्म का कोई मॉरल वैल्यू है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटे से मामले पे नवाज शरीफ साहब ना हाई मॉरल ग्राउंड्स पे चले जाते थे, अपने बंदों की इंक्वायरियां लगवा देते थे, लेकिन अब नहीं करते। वजह यह है कि अगर मियां साहब ने या शहबाज शरीफ ने कोई इंक्वायरी लगवाई तो जिसकी इंक्वायरी लगेगी वो निकल के कहेगा खुद आप फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं, खुद जाली हुकूमत बना के बैठे हुए और मेरी आप इंक्वायरियां कर रहे हैं, इतने आप हाई मॉरल ग्राउंड आपके रहते नहीं है, तो लोग इनको देंगे ताने। इसलिए अब ये इस काबिल भी नहीं रहे कि कोई बंदा करप्शन करे तो उससे बुला के पूछ लेंगे जनाब आप करप्शन क्यों कर रहे हैं, तो वो आगे देखेगा जनाब आप फिर क्यों कर रहे हैं। लिहाजा अब ये किसी करप्शन करने वाले को सवाल भी नहीं पूछ सकते या किसी दो नंबरी करने वाले को बुला के उससे बात पुरस भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मामला क्या है, तो ये मामला ये है कि एक सूबाई वजीर और उनके सेक्रेटरी के दरमियान कोई कन्वर्सेशन है और ये व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है। वजीर साहब ने जो मैसेजेस भेजे थे वो मैसेजेस भेजे थे वन टाइम वाले, उसके अंदर कुछ मैसेजेस ऑडियो थे और कुछ मैसेजेस जो थे व्हाट्सएप के ऊपर वो तस्वीर के साथ थे। यानी चेकबुक की एक तस्वीर भी है कि इस अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो डालने हैं। तो इस किस्म के सबूत जो है वो सारे इकट्ठे हुए सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी जो है वो खुद भी एक कोई इतना शरीफ आदमी नहीं था और उसके बारे में भी कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन जब वजीर साहब ने सेक्रेटरी साहब के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला तो उन्होंने जाके शिकायत लगा दी।
अपने चीफ सेक्रेटरी को। वहां से वो मामला वजीर आला के पास आया। इमरान खान साहब ने 3 वज़रा को बुलवाया था कि मुझे इनकी वजारतों के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही है, इनको बुलाओ। तो 3 वजीरों को इमरान खान साहब मिले भी थे, उनमें एक ये वजीर साहब भी शामिल थे। अब हुआ ये कि जब इमरान खान साहब ने सारे मामला देखे तो अली अमीन गंडापुर से पूछा, तो गंडापुर साहब ने अपना मौक़िफ़ और अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है। उस कमेटी ने इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी की। कमेटी ने इस पर इंक्वायरी करने के बाद यह साबित हो गया, क्योंकि जो सेक्रेटरी है उसको तो पहले ही हटा दिया गया था। जब वजीर साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरा सेक्रेटरी करप्ट है, उसको तो हटा दिया गया था। लेकिन वजीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की थी जब सेक्रेटरी साहब ने मालूमात फराहम कर दी थी चीफ सेक्रेटरी को और वजीर आला तक वो पहुंच गई थी। अच्छा, उसके बाद जब ये कमेटी ने इंक्वायरी की तो इन्होंने ये साबित कर दिया इंक्वायरी के अंदर कि वजीर साहब इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे। ट्रांसफर पोस्टिंग थी, कुछ ऐसे मंसूबे थे जो नहीं शुरू करने चाहिए थे, कुछ ज़ाती नौयत की चीज़ें थी नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ पैसों की ट्रांजैक्शंस का भी उसके अंदर सबूत था। ये सारा कुछ देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो बनाई हुई कमेटी इमरान खान साहब की, उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी कि जी वजीर साहब को फारिग कर दिया जाए। 15 तारीख को अली अमीन गंडापुर साहब ने समरी भिजवा दी गवर्नर को कि वजीर हमने फारिग कर दिया। गवर्नर साहब ऑफिस से, यानी गवर्नर साहब ने इसके आगे गेम की, उन्होंने वजीर साहब को बता दिया जनाब आपको फारिग करने के लिए समरी आ गई है हमारे पास, तो इससे पहले कि हम आपको फारिग करें आप जाके खुद इस्तीफा दे के अली अमीन गंडापुर पे चढ़ाई कर दें। अब जनाब ये मामला ऐसे करके हुआ है, लेकिन चले ये पार्टी के अंदर चीजें ना चलती रहेंगी। वहां जुनेद अकबर साहब हैं और आतिफ खान साहब हैं, वो उस वजीर की साइड ले रहे हैं, बाकी लोग जो है वो अली अमीन गंडापुर की साइड ले रहे हैं। तो वो छोटी सी एक धड़ेबंदी है, लेकिन इमरान खान साहब के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। अब आ जाए इस बात की तरफ कि एक्चुअली फर्क क्या है। फर्क यह है कि पंजाब में करप्शन दिखाई दी, ऑडियो वीडियो सारी दुनिया ने देखी और सुनी, कोई एक्शन नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा में एक चीज खुफिया तरीके से आई और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ और बंदा भी फारग हुआ, सेक्रेटरी भी गया, वजीर भी गया। तो ये जनाब फर्क है, और ये फर्क होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब तो नहीं पूछ सकते किसी से करप्शन के बारे में, ना शहबाज शरीफ साहब पूछ सकते हैं। तो इस फर्क को आप जहन में रखिए। मैंने ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कर दी। एक और बड़ी खबर जो है वो ये है, अच्छा एक तो जेल का अमला जो पकड़ा गया था वो वापस आना शुरू हो गया, और जिनको तहवील में लिया गया था उनमें जो अकरम साहब है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो भी अपने घर वापस पहुंच गए हैं सवालों के जवाब देके, और बाकी लोग भी पहुंच गए हैं, कोई एक आधा बंदा रह गया वो भी आ जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब दोबारा मुतहर्रिक हो गए हैं। उनकी 3 महीने के बाद इमरान खान साहब से बिलाखिर मुलाकात हो गई, और उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान साहब की हदायत पर अपनी क़यादत से तमाम इख्तलाफात ख़त्म कर दिए हैं और दिल से माफ़ कर दिया सबको। आइंदा मीडिया पर क़यादत के हवाले से कोई बयानबाजी मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि मैंने गिले शिकवे इमरान खान साहब के सुने हैं, कुछ मैंने भी किए हैं, और इमरान खान साहब ने मुझे हाथ मिलाया, मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया और मुझे ड्यूटीज़ दी हैं। उन्होंने कहा जी अब मैं जिम्मेदारी लूंगा, अगर कोई 9 मई होगा तो, या कुछ भी होगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं आऊँगा, मैं निकलूंगा, मैं जिम्मेदारियाँ अदा करूँगा। 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा है, उस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने बड़े दावे किए हैं कि अब उस जलसे में हम ये सारी चीज़ें करेंगे और किस तरीके से करेंगे। शेर अफजल मरवत जो है वो मुतहर्रिक आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ गलतियां उनसे हुई थी जिनका उन्हें इदराक खुद भी हो गया है, और मेरे ख्याल में अब वो बेहतर तरीके से पार्टी के लिए परफॉर्म करेंगे। बड़े एनर्जेटिक आदमी है, बड़े मजबूत आदमी है। और शेर अफजल मरवत मैंने आपसे पहले कहा था कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल गाय, तो उसको आप नॉर्मल, आप उससे एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी नॉर्मल चीज़ों की नहीं कर सकते। तो शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए ये एक अच्छी खबर है उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने जा रही है। एक तो इस्लामाबाद का जलसा है, देखिए हुकूमत अगर इजाज़त नहीं देती तो सिनेरियो क्या बनेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हुकूमत इस्लामाबाद में जलसा करने देती है तो 5 दिन के बाद आप सारे देखेंगे फिर इस्लामाबाद में होगा क्या, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और कैसे इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर इकट्ठे होंगे और किस तरीके से हर तरफ से जुलूस पहुंचेगा इस्लामाबाद की जानिब, वो भी आप देखेंगे। आप देखेंगे कि मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा। 5 अगस्त को एक जलसा हुआ, बहुत तारीखी, बहुत बड़ा जलसा था। 13 और 14 अगस्त को जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। अब 22 अगस्त को जो होगा वो भी सब देखेंगे। अब इसके बाद एक और प्लान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैंने आपको पहले बता दिया था 13 और 14 अगस्त से पहले के एक प्लान आ रहा है तहरीक इंसाफ का, झंडों वाला। अब एक नया प्लान आ रहा है जिसके अंदर इंसानों के हाथ इन्वॉल्व होंगे। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है और ये आलमी सतह की खबर बनेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्लान किया है, अभी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के चंद लोगों को इस मंसूबे का पता है, और आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत को और हुकूमत के
सपोर्टर्स को एक बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी और इसकी इंटरनेशनली हर जगह के ऊपर कवरेज होगी और आपको कवरेज होती हुई दिखाई भी देगी। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो केस है पंजाब वाला, वो कादी साहब खुद सुनना चाह रहे हैं और 19 तारीख को ये केस लगाया हुआ है परसों अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसके ऊपर जो कादी फायद ईसा साहब के ऊपर 5 लोगों ने एतराज कर दिया। एक तो समाअत मुलतवी करने के लिए दरखास्त दे दी सलमान अकरम राजा साहब ने, और साथ ही सलमान अकरम राजा साहब ने यह दरखास्त दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही कादी फायद ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद किया हुआ है। और अब 5 मजीद फ्री कैन ने कादी फायद ईसा साहब पर एतराज़ कर दिया है चीफ जस्टिस पर। इनमें एक शौकत बसरा साहब हैं, एक फरीक शौकत मिर्ज़ा साहब हैं, एक सहमाबिया ताहिर साहिबा हैं, एक सरदार नासिर अली खान साहब हैं, एक साद अली खान साहब हैं। इन्होंने तहरीरी तौर पे ये एतराज़ कर दिया है और ये एतराज़ इसलिए किया है कि इन्हें लगता है कि कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा रास्ता खोल दें कि जिससे पीटीआई की जो जीती हुई सीटें हैं वो तो जाती हैं, जो बाकी जीती हुई हैं, जो असली फॉर्म 45 इनके पास मौजूद हैं, वो भी हमेशा के लिए फिक्स कर दें। यानी पीटीआई का ये शुबा है उनको कि कादी साहब शायद जाते जाते अपने दौर में धांधलीज़दा नशिस्तों के मामले पर फैसला करना चाहते हैं ताकि नून लीग की हुकूमत से यह खतरा हमेशा के लिए टल जाए कि कोई भी सीट उनसे जा सकती है। लेकिन अगर कादी साहब चले गए, रिटायर हो गए और ये मामले ट्रिब्यूनल्स के अंदर गए और जो हाजिर ड्यूटी जजेज है उन्होंने ये मामला सुने, तो याद रखिए कि पत्तों की तरह झड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में पीएमएलएन की सीटें। ये आप देखते जाएं, यही होगा अगर कादी साहब ने इसके अंदर कोई और खेल ना खेल दिया तो। नाज़रीन, कुछ और चीज़ें आपसे अगले व्लॉग में शेयर करता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।